अब इस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहे हैं कि ए नंबर इज कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाय 3, 5, 4 लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 1, 3, 2. What will be the remainder when such a least possible number is divided by 50? ठीक है, तो अब हमें पूरी कहानी तो समझ में आ ही चुकी है क्या करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। हम सबसे पहले ये नंबर लिखते हैं 3, 5, 4, ये डिवीज़र है। इसके रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर्स हैं उसको इस तरह से लिखते हैं। फिर 2, 5 × 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 × 3 39 + 1 कितना हो गया 40। तो ये जो 40 आता है यही हमारा लीस्ट नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोल भी रहा है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर है ना। अब इसने ये तो नहीं बोला कि 3 डिजिट चाहिए या 2 डिजिट चाहिए, तो सबसे लीस्ट तो 40 ही हो सकता है, ठीक है। अब इस 40 को बोल रहा है कि अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल है ये तो, 15 2 ज़ा 30 चला गया तो बचेगा कितना 10। तो इसका मतलब ये आपको मिलेगा रिमाइंडर 10। आसान था, इजी था, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है नंबर का वो कितना होगा 3 × 5 × 4 × m + 40, ठीक है। बट यहाँ पर लीस्ट नंबर पूछ रहा है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसलिए जो मेरा सबसे लीस्ट नंबर आएगा वो तो 40 आएगा। अब उस 40 को बोल रहा है 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो मैंने निकाल दिया। आसान है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 4, तो हमने लिखा 5, 4 लीव्स द रिमाइंडर 3, 2 रिस्पेक्टिवली, ये लिख दिया, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सच लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया 2 5 ज़ा 10, 10 + 3 13, तो ये 13 जो होगा ये लीस्ट नंबर होगा। और इसको जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। नंबर क्या होगा, नंबर होगा 5 × 4, ये 5 × 4 × m प्लस नंबर कितना आ रहा था यहाँ पर 13, ठीक है। अब लीस्ट नंबर तो m की वैल्यू 0 रखने पर मिलेगा, तो लीस्ट नंबर कितना आएगा 13। और बोल रहा था लीस्ट नंबर को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो मैंने निकाल दिया। समझ में आया, आसान है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे ये कह रहे हैं कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6, 7 एंड 8 इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 3, 5 एंड 4। व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर, इस पर ध्यान दीजिए, लास्ट रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर, जैसे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर दिया उसमें लास्ट रिमाइंडर क्या है 4 है, तो इसी तरह से आपको लास्ट रिमाइंडर बताना है, ठीक है। व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर व्हेन सच ए लीस्ट पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 8, 7 एंड 6, ठीक है। मतलब आखिरी में 6 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये डिवीजर दिए हुए थे और ये आपको दिया गया था उसका रिमाइंडर, इससे हम वो लीस्ट नंबर निकाल लेंगे क्योंकि उसी लीस्ट नंबर को हमें 8, 7 और 6 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 6, 7 और 8, इसके नीचे लिख दिया 3, 5 और 4। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब 4 × 7 कितना हो गया 28, 28 + 5 कितना हो गया 33, 33 × 6 कितना हो गया 198, 198 + 3 कितना हो गया 201, ठीक है। फिर से देखिए 4 × 7 28, 28 + 5 33, 33 × 6 198, 198 + 3 कितना हो गया 201। मतलब वो जो लीस्ट नंबर है वो हमारा क्या आ गया 201 आ गया। अब अगर इस 201 को सक्सेसिवली हम डिवाइड करें 8 से, फिर 7 से, फिर 6 से, तो बताइए लास्ट रिमाइंडर क्या आएगा वो पूछ रहा है। समझ में आया, लास्ट रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 8 2 16 और फिर क्या मिलेगा 8 5 40। ऐसा करने से रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 21 चला गया तो बचा कितना 4।
ठीक है। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, अब 3 जो है वो 6 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो यही है वो लास्ट रिमाइंडर जो आपसे पूछ रहा था, समझ में आया? तो यही है वो लास्ट रिमाइंडर जो आपसे पूछ रहा था। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ तक तो हम निकाल ही रहे थे। अब वो ये बोल रहा है कि इस नंबर को अगर इस नंबर से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो बताइए लास्ट रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसको ऐसे भी तो पूछा जा सकता था ना कि अगर ये जो नंबर लीस्ट नंबर है इसको अगर इस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे। तो रिमाइंडर्स कितने आ रहे हैं 1, 4 और 3। समझ में आया? और लास्ट रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि इस न्यूमेरिकल में पूछा गया था। ठीक है, तो एक और ऐसी एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए अगर आपसे कह रहे हैं कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 5, 4, 6, ठीक है, इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 4, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए what will be the last remainder when such a least possible number is divided successively by 6, 4 और 5। समझ में आया? मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में जो है वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोल रहा था कि अगर किसी नंबर को 5 से, 4 से और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाए तो उसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आ रहे थे वो 4, 3, 4 आ रहे हैं। तो बताइए कि ऐसा वो लीस्ट नंबर जिसको अगर मैं 6 से, 4 से और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करूं तो लास्ट रिमाइंडर क्या होगा। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 और ये हो गया 95, 95 प्लस 4, 95 प्लस 4 कितना हो जाएगा 99। मतलब जो लीस्ट नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। समझ में आया? मैंने क्या किया 4 इंटू 4 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95, 95 प्लस 4 कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पर ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 99 आएगा। अब यहाँ पर ये 16 से जाएगा, जब ये 16 से जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 99 में से 96 चला गया, बचा कितना 3। अब 4 को जब 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। बात समझ में आई? अब आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का लास्ट रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? और अगर इसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता कि अगर किसी नंबर को सक्सेसिवली 5, 4 और 6 से डिवाइड किया जाए और आपको उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 4, 3 और 4 मिलें तो बताइए वो लीस्ट नंबर जिसको जब मैं 6, 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करूँगा तो उसके रिमाइंडर्स कितने आएंगे। तो वो आएगा आपका 3, 0, 4। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें और कुछ सीखें। ठीक है, अब फिर से एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए नंबर इज कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाय 6 to 4, तो हमने लिख दिया 6 to 4। ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर 3, 1, 2, 3, 1, 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सच ए लीस्ट नंबर इज कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाय 4 to 6। तो 4 to 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा 2, 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 6 ज़ा 30 प्लस 3 33,
तो लीस्ट नंबर जो आया वो हमारा क्या आ गया 33। ये बात समझ में आ गई। अब 33 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से, फिर किससे डिवाइड करेंगे 6 से। तो बताइए क्या रिमाइंडर्स आएंगे, क्या रिमाइंडर्स आएंगे ये पूछ रहा है। तो 4 8 ज़ा 32 तो 1 बचा, 2 4 ज़ा 8 कम्प्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 बचा। अब 4 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4। इसका मतलब जो हमारे रिमाइंडर्स आएंगे वो आएंगे 1, 0, 4। ये बात समझ में आई 1, 0, 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इजी है, आसान है, ठीक है। चलें कुछ और सीखें, कुछ और न्यूमेरिकल करें। चलिए अभी यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं हमसे कि ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5, 6 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ऑर्डर ऑफ डिवीजन इज रिवर्स्ड। ऑर्डर ऑफ डिवीजन इज रिवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे कह रहा था कि अगर हम किसी नंबर को, अगर हम यहाँ पर किसी नंबर को 3 से 5 से और 6 से डिवाइड करें तो हमें जो उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1, 3, 2 मिल रहे हैं। तो बताइए वो लीस्ट नंबर क्या होगा जिस उस वो मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ डिवीजन को चेंज कर दें। मतलब पहले 3 से कर रहे थे, फिर 5 से, फिर 6 से। अगर हम पहले अब 6 से कर दें, फिर 5 से करें और फिर 3 से करें तो बताइए आपको रिमाइंडर्स क्या मिलेंगे। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5, 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 3, 2। आपसे बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिवीजन इज रिवर्स। तो आप लीस्ट नंबर निकाल लीजिए, लीस्ट नंबर को उल्टा डिवाइड करिए। अब कैसे डिवाइड करेंगे आप 3, 5, 6 से आपने पहले डिवाइड किया था, अब आप 6, 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। समझ में आया। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितना होगा 2, 5 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 1 40। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। अब 6, 6 ज़ा 36 होता है। ठीक है, तो कितना बचेगा 4। 5 1 ज़ा 5 होता है तो कितना बचेगा 1। अब 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर 0 लिखा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर जिसको पहले हम 3 से 5 से और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे थे और उस समय हमें रिमाइंडर 1, 3 और 2 मिल रहा था, अगर हम उसी नंबर को 6, 5 और 3 से डिवाइड करें मतलब डिवीजन का जो ऑर्डर था वो रिवर्स कर दें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, 1 और 1 मिलेगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर्स था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें। ठीक है, ठीक है, आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसमें सिंपल सा ये कह रहा था कि कोई नंबर है जिसको हम 3, 5 और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 1, 3, 2 रिमाइंडर मिल रहा है। अगर हम ऑर्डर ऑफ डिवीजन को रिवर्स कर दें तो ऑर्डर ऑफ डिवीजन को रिवर्स करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो डिवीजर था आपका उसको उल्टा यूज़ करना है आपको, मतलब उसका ऑर्डर आपको रिवर्स करना है। मतलब अभी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर था अब वो थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड में ही रहेगा और फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर जो था उसमें थर्ड वाला फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड में ही रहेगा और फर्स्ट वाला थर्ड पर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया 6, 5 और 3 से डिवाइड करने पर आपको रिस्पेक्टिवली कितने रिमाइंडर्स मिलेंगे 4, 1 और 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और सीखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 एंड 10,000 विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7, 11 एंड 13 लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 5, 6 एंड 7। मतलब 100 से लेकर 10,000 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिसको जब हम 7, 11 और 13 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे
तो हमें 5, 6 एंड 7 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का बेस पे जाएं कि सबसे पहले तो हम वो लीस्ट नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम लीस्ट नंबर निकाल लेते हैं बिना किसी टेंशन के। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, वो लिखेंगे 7। ठीक है, वो नंबर लिखेंगे अपन 7, 11, 13 और यहाँ पर हो गया 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 इंटू 11 कितना हो गया 77। 77 इंटू 77 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 83। 83 इंटू 7 करेंगे तो 83 इंटू 7 करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56 और 2 58। अब 581 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 586। इसका मतलब जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 586 प्लस 7 इंटू 11, ये ऐसा आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इंटू एम। इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये बहुत मेन पार्ट है हमारा कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू एम प्लस 586। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया उस नंबर का। जनरल फॉर्म इसमें क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 100 से लेकर 10,000 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 7 से 11 से और 13 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो 5, 6 और 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। तो ये नंबर जो है इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये नंबर आएगा 1001 एम प्लस 586। ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो लीस्ट नंबर निकालो। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर एम के वैल्यू 0 रख दो। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा जो डिवाइड होगा 7, 11 और 13 से सक्सेसिवली तो हमें रिमाइंडर देगा 5, 6, 7 का, वो होगा 586। अब देखो 586 100 और 10,000 के बीच में लाई करता है, हाँ लाई करता है, मतलब इसको ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा इसमें आप 1 पुट करो। ठीक है, तो इसमें जब 1 पुट करोगे तो 1001 प्लस 586 तो ये कितना हो जाएगा 1587। ठीक है, अब इसमें 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो यहाँ पर फिर आप ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 2588। ऐसे ही आपको और भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे करते करते जाओगे तो आपको लास्ट में जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 9595। अब ये 9595 कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर m की जगह आप क्या लोगे, m की जगह आप क्या लोगे जिसमें 586 इसमें मल्टीप्लाई करने से आपको 10,000 से कम वैल्यू मिले। अब आप सोचो 1001 में अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10010। तो ये तो 10,000 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब m की वैल्यू 10 नहीं ले सकते, तो 10 से कम लेंगे। तो क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 9 लेंगे। तो 9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 9009 और फिर इसमें आप क्या ऐड कर दोगे 586 तो ये कितना बन जाएगा 9595। समझ में आया। और 9595 10,000 से कम है तो ये मतलब 9595 जो है ये हमारा लास्ट नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं, पक्का। अब हमें ये बताना है कि ये कितने नंबर हैं, क्योंकि ये नंबर सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको जब हम 7 से 11 से और 13 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो हमें रिस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 5, 6 और 7। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर काउंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर होंगे वो कैसे निकालोगे आप, लास्ट मतलब 9595 माइनस फर्स्ट 586 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितना का होगा 1001 का डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ में आया। ये इसके मल्टीपल में बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1001 और लास्ट में आप क्या करते हो ऐड 1। ठीक है, ऐड 1। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 9009 अपॉन ये हो गया ऐसा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने से मिलेगा 9 प्लस 1 मतलब 10। मतलब 10 ऐसे नंबर हैं, 10 ऐसे नंबर हैं 100 से लेकर 10,000 के बीच में
जिनको आप 7, 11 एंड 13 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर्स मिलेंगे वो क्या मिलेगा, 5, 6 एंड 7। समझ में आया? तो कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। ठीक है, आसान है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस टाइप का। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर लेस देन 1000 विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 6 लीव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 1, 3, 2। तो यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 1000 से कम ऐसे कितने नंबर हैं जिनको अगर हम 3, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो हमें 1, 3 और 2 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए कि लीस्ट नंबर सबसे पहले निकालो, जनरल फॉर्म निकाल लो और वहाँ से फिर हम सीरीज़ बना लेंगे। ठीक है, जैसा पिछली बार किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर 3, यहाँ पर आपने लिखा 3, 5, 6, 1, 3, 2। 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40। तो इसका मतलब जो नंबर है वो कितना होगा, 3 इंटू 5 15 इंटू 6 90, मतलब 90 m प्लस 40 ये नंबर होगा हमारा। ये बात समझ में आई आपको? तो हमारा जो नंबर है जनरल फॉर्म जो है वो उसका क्या है, 90 m प्लस 40। तो सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? जब m की वैल्यू 0 हो जाए तो वो होगा 40। जब m की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 40, मतलब ये हो जाएगा 130। ठीक है, समझ में आया? फिर m की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2 मतलब 180, 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। अब यहाँ पर आप m की हाईएस्ट वैल्यू क्या चूज़ कर सकते हो, सोच के देखो कि आपको 1000 से कम निकालना है। तो अगर आपने 90 में 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 900, और प्लस आप 40 कर दो तो कितना हो जाएगा, 940। समझ में आया? तो लास्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, 940 होगा। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर इसमें 10 की जगह 11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, 990 आ जाएगा। अब 990 में जब आप 40 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1030, जो कि 1000 से बड़ा है। इसका मतलब आपका लास्ट नंबर जो होगा जो कि 1000 से कम हो और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो वो क्या होगा, 940 होगा। ठीक है, अभी कितने नंबर हैं तो हमने सिखाया हुआ है, 940 माइनस 40 अपॉन, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 90 का, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 900 अपॉन 90 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, इसका मतलब 11। तो 11 ऐसे नंबर हैं जो कि 1000 से कम हैं, 1000 से छोटे हैं, और उन्हें अगर आप 3, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो आपको उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1, 3 एंड 2। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं? अच्छा, यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है इसको इस तरह से सॉल्व किया है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 0, और लास्ट वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 10। तो 0 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, यहाँ पर 11 वैल्यूज़ रख सकते हैं। इसका मतलब कितने नंबर मिलेंगे आपको, 11 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको सक्सेसिव डिवीजन का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे LCM एंड HCF। ठीक है, थैंक यू।